नमस्कार दोस्तों, फार्मर पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज मैं जो AFO है उसका नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में A to Z पूरी जानकारी बताऊंगा आपको। सिलेबस क्या है, कितने पदों पर है, क्या आपकी योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और कैसे चयन होगा, कौन कौन सी मतलब किस बैंक ने इसमें भाग लिया है ना, पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ना, जिससे आपके पास हर वीडियो जल्दी आएगा नोटिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, अब मैं शुरू करूँ IBPS AFO 2026 के बारे में A to Z पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये कौन करवाता है। जो इंटरनेशनल बैंक पर्सनल सिलेक्शन द्वारा ये करवाया जाता है। इसमें जैसे पब्लिक सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, फील्ड एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में, इनमें यानी पदों पर आयोजन होता है, यानी सिलेक्शन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट देखते हैं अपन कितने पदों पर वैकेंसी आई है। ये ना एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के 190 या सभी ऐसो पदों को मिलाकर 745 हो गए। तो अब अगला देखते हैं अपन, यानी फॉर्म कब से चालू है, कब तक है वो देखते हैं। इसमें एक जुलाई से, मतलब आज 1 जुलाई, आज से इसके फॉर्म चालू है। लास्ट डेट है 21 जुलाई। जो इसकी एग्ज़ाम होगी, मेन एग्ज़ाम और प्री एग्ज़ाम होगी, वो अगस्त में होगी। जो इसकी मुख्य मेन एग्ज़ाम होगी नवंबर में होगी। इसका इंटरव्यू नवंबर दिसंबर में होगा। लास्ट में जो ये सभी का रिजल्ट आएगा वो जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो अब अगला पॉइंट देखते हैं हम, एज लिमिट। इसकी एज लिमिट क्या है? तो इसकी एज लिमिट है एक तो 20 वर्ष से 30 वर्ष तक इसकी एज लिमिट है, जिसमें ST SC वालों को 5 वर्ष की, OBC वालों को 3 वर्ष की, PWBD वालों को 10 वर्ष की छूट है। तो अब अपन देखते हैं मेन चीज़ क्या, क्वालिफिकेशन। जो आप हमेशा पूछते हो भाई क्या है सर इसमें क्वालिफिकेशन, है ना। जो इसमें आपकी 4 वर्ष की पूरी डिग्री, यानी डिग्री होने के बाद ही इसमें फॉर्म भरा जा सकता है। जैसे जिसमें कौन कौन BSc एग्रीकल्चर वाले दे सकते हैं, हॉर्टिकल्चर वाले, फॉरेस्ट्री वाले भी दे सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री द्वारा जो भी BSc कर रहा है, वेटनरी साइंस वाला भी दे सकता है, डेयरी साइंस वाला भी दे सकता है, फिशरीज साइंस वाला भी दे सकता है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला, फूड टेक्नोलॉजी वाला भी दे सकता है, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी वाला भी दे सकता है, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट वाला भी दे सकता है, कोऑपरेटिव एंड बैंकिंग वाला भी दे सकता है इसकी एग्ज़ाम, है ना। पर शर्त यही है, डिग्री होनी चाहिए आपके पास 4 साल की, है ना। अब जो आवेदन करेंगे उसकी फ़ीस क्या है भाई वो देखते हैं। इसमें OBC और जनरल EWS वालों के लिए 850 रुपये है, ST SC और PWBD वालों को 175 रुपये हैं। अब चयन कैसे होगा भाई, मेन चीज़ यही है अपने, चयन कैसे होगा देखते हैं। देखो इसमें 4 चीज़ें होती हैं। एक तो प्री एग्ज़ाम होती है, फिर मेन एग्ज़ाम लगती है प्री के बाद में, फिर मेन के बाद में इंटरव्यू लगता है, फिर इन सभी के मार्क्स यानी नंबर को मिला के आपको फाइनल रिजल्ट आएगा ना। अब एग्ज़ाम कैसे होती है भाई वो देखते हैं, पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का। जो प्री एग्ज़ाम होती है इसमें इंग्लिश आती है, रीजनिंग, मैथ और जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आते हैं। और इसमें माइनस मार्किंग 0.75 नेगेटिव मार्किंग है। अब जो मेन एग्ज़ाम होती है उसका सिलेबस देख लेते हैं भाई। जो मेन एग्ज़ाम है उसमें क्या पूछा जाता है, मेन एग्ज़ाम का सिलेबस। तो उसमें अपन को एग्रोनॉमी पूछते हैं, सॉइल साइंस भी पूछते हैं। जो मेन में ओनली वो ऑप्शन वाले 4 ऑप्शन आते हैं वो वाले क्वेश्चन आएंगे आपके। हॉर्टिकल्चर पूछेंगे, एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी पूछेंगे, और एनिमल हस्बेंड्री आएगी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आएगी, जेनेटिक एंड और सीड साइंस आएगी, करंट एग्रीकल्चर, है ना। इसमें अब एग्रोनॉमी में हो गया आपका फसल उत्पादन, मौसम विज्ञान, खरपतवार, वो सब हो गए। सोइल साइंस में मृदा का प्रकार, पोषक तत्व, उर्वरक, ये बेसिक चीज़ें पूछी जाएगी आपसे, है ना। हॉर्टिकल्चर में सब्जी फल ये किसमें वो पूछेंगे। एंटोमोलॉजी में कौन कौन से कीट होते हैं, नियंत्रण बीमारियाँ कौन सी होती है, और एनिमल हस्बेंड्री में नस्लें, आहार, डेयरी प्रबंधन, वो चीज़ें पूछेंगे। और इंजीनियरिंग में कृषि कृषि यंत्र और सिंचाई प्रणालियाँ वो पूछेंगे। और पादप विज्ञान में पादप प्रजनन, बीज तकनीकी, एग्रीकल्चर करंट एग्रीकल्चर में जैसे नाबार्ड हो गया, नई जो भी योजनाएं वो पूछ सकते हैं ना। अब इसका भाई नौकरी लग गया, अपना सिलेक्शन हो गया सर, अपने पास अब सैलरी कितनी होगी इसकी। तो इसकी बेसिक सैलरी होगी 48,480 रुपये होगी। और जैसे DA HAR HRA ये सब मिलाकर 70 से 80 हज़ार आपको प्रति माह मिलेगी सर। अब अगला पॉइंट अपने पास है, जो जॉब लगे तो अपन को क्या कार्य करना है। जैसे भाई जो ग्रामीण लोग हैं, है ना, उनको लोन उपलब्ध कराना, यानी KCC किसानों को योजनाओं के बारे में जागरूक करना, है ना। जो लोग लोन को स्वीकृत यानी
एक्सेप्ट यानी उनको लोन उपलब्ध करवाना, फसल की रिपोर्ट रखना, उपज के बारे में, इन बाज़ारों के बारे में, इनका सबका जानकारी और नियंत्रण करना है। अब इसमें कौन कौन से बैंक भाग लिए हैं इस पर वो देखना है आपको। तो पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बड़ौदा बैंक हो गया, करना बैंक हो गया है ना, बड़ौदा बैंक हो गया, कानड़ा बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो, इंडियन बैंक हो गया है ना, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये बैंक हो गए। अब अगला पॉइंट अपने पास 13वां वो देखेंगे है ना। भाई डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, आधार कार्ड, आपके पास एक आईडी होनी चाहिए, फ़ोटो होनी चाहिए आपकी, जो आपके पास डिग्री है 4 साल की वो होनी चाहिए, और आपकी जाति प्रमाण और मूल निवास दोनों होने चाहिए। अब अगला है अपने पास भाई पढ़ने के हिसाब आपको तैयारी कैसी करनी है जॉब लगने के लिए। आपको डेली एग्रीकल्चर जो मैंने बताया था आपको 2 से 3 घंटे, जो मतलब बेसिक एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है मैं बताई भाई इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक आएंगे वो पढ़ना है। रीजनिंग पढ़नी है आपको, मैथ पढ़नी है आपको, इंग्लिश पढ़नी है 30 से 40 मिनट है ना, और जो भी पुराने पेपर हैं उन सभी को देखना है आपको है ना। तो आप कमेंट करके बता देना है ना, मैं आपको पूरा सिलेबस A to Z उपलब्ध करवा दूँगा। A to Z मतलब कौन कौन सा टॉपिक है, कितने क्वेश्चन आते हैं किस टॉपिक से, वो सब उपलब्ध करवाऊँगा और आपको मैसेज करना पड़ेगा। अब जो इंटरव्यू होता है सर उसमें क्या पूछते हैं, इंटर में आपके खुद के बारे में अपना नाम बता सब कुछ पूछ सकते हैं आपको है ना, बेसिक इंट्रोडक्शन पूछ सकते हैं ना। एग्रीकल्चर जो भी BSc में पढ़ा है आपने, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, इनमें से कुछ भी आपको पूछ सकते हैं। जैसे जो कृषि योजना है, जैसे केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा चलाई गई ये योजनाएं वो पूछ सकते हैं। जैसे बैंकिंग के बारे में नई डाटा या डाटाओं के बारे में पूछ सकते हैं। अब लास्ट है अपने पास प्रमोशन यानी करियर ग्रोथ, जो AFO में सिलेक्शन हो गया उसका दूसरा है मैनेजर बनना, यानी मैनेजर पर प्रमोशन, फिर मैनेजर के ऊपर मैनेजर सीनियर, चीफ मैनेजर, सब उससे ऊपर AGM हो गया, DGM हो गया, GM हो गया, टॉप मैनेजर, सबसे टॉप मैनेजर है ना, ये हो गया। तो अब देखो इसमें आप सभी को कुछ भी डाउट रहा हो और कुछ भी समझ में नहीं आया तो मेरे को इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके कुछ भी पूछ सकते हो, सिलेबस के लिए मैसेज कर सकते हो। पूरा कोई भी समझ में नहीं आया तो मेरे को आराम से पूछ सकते हो, मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर ज़रूर करना, जिससे अगला वीडियो आपके पास जल्दी आएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।